सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 का षष्ठ पाठ है स्वामी विवेकानंद पढ़ने जा रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों के हित के लिए बहुत लोगों के सुख के लिए। इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। ना, बहुत लोगों के हित के लिए बहुत लोगों के सुख के लिए। ठीक है। इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 शाब्दे 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता नाम तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठः अभिभाषकः अस्ति। उनके पिताजी ख्याति प्राप्त था, बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यासु क्रीड़ासु प्रारंगत धार्मिक च आसीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत प्रेमी, तेज बुद्धि वाले, मल्ल विद्या आदि क्रीड़ाओं में पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोत आसीत्। उस समय में रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावित नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानन्तरं सः स्वामी विवेकानंदः इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। ठीक है। दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः स्वकीय ज्ञानदीप्तया स्व उपदेशे जनानां अध्यात्म पारायणम् अकरोत्। फिर उस अपने ज्ञान से दीप्त उपदेशों से उन्होंने उपदेशों द्वारा लोगों को अध्यात्म पारायण किया। तस्य अवधारणा आसीत् यत्, उनकी अवधारणा थी कि प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु परिश्रम, फिर परिश्रम करो अर्थात मेहनत करो। आत्मभावस्य विकास एव कर्मः, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकास एव कर्म ना, अनात्म भाव का विकास अकर्म है। दौर्बल्यं किमपि न भवति, दुर्बलता कभी भी नहीं होती है। अतः सबल बनो ना, ठीक है, इसीलिए अतः सबलो भव, इसीलिए सबल बनो। जीवन सार्थ उन्नति अस्ति ना, जीवन के लिए उन्नति है। जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति तात्पर्य हृदय औदार्यम अस्ति। उन्नति का अर्थ है हृदय में औदार्य होना, मतलब हृदय महान होना। ठीक है। परोपकार एवं जीवन गति, परोपकार ही जीवन गति। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ भाव मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। देश भाव एवं मृत्यु, द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति, प्रेम भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्तिश्च अस्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम भाव ही भक्ति, ज्ञान भाव और मुक्ति है। प्रेम
बिना ने एदम यदि अनुपस्थितम, प्रेम के बिना कुछ भी चीज अनुपासित है, मतलब उपासना नहीं की जा सकती है। बिना प्रेम के कोई भी चीजों की उपासना नहीं की जा सकती है। क्या सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवितव्यः, हमेशा दरिद्र रूपी नारायण की सेवा करना चाहिए। यतो ही भूभिक्षितः दीनम ना भूभिक्षितम दीनम अपेक्षित दिव्यांगजन दुर्लभ दुर्बल एव सदा साक्षात ईश्वरम, है ना। इन लोगों में मतलब ऐसे लोगों के बारे में बनाया जो भूखे हैं, जो गरीब है, जो उपेक्षित है, जो अपंग है, जो दुर्बल है, यह साक्षात ईश्वर है, इनमें साक्षात ईश्वर होता है। अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, इसीलिए इन लोगों की उपासना करना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्रम बलम धार्यतम, चरित्र बल धारण करो। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इसी के द्वारा ही सभी जगह विजय होगी। दाता भव, देने वाले बनो। प्रतिग्रहण से कामना मा करो, दूसरों की चीजें ग्रहण करने की कामना मत करो, अर्थात दूसरों के द्वारा छीनने की कामना ना करो। वसंत वल्लोकी हितम चरितम, वसंत के समान लोक हित करने वाले बनो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, परोपकार के द्वारा ही मन शुद्ध होता है। अनेनेव ईश्वर प्राप्ति संभव, इसी के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय खिल्लम जीवनम समर्पयामास, उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारितम, उनके द्वारा ही हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। सह न केवल परिवाजकम, वह न केवल एक सन्यासी थे, अपितु परोपकारी, बल्कि परोपकारी। दाता लोक सेवक महान देशभक्त आसीत, है ना। वह न केवल सन्यासी थे बल्कि परोपकारी, दाता, लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, है ना। शिकागो नगर के विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहव शिष्या अभवन्, देश विदेशों में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्ध। आंग्ल देशा अर्थात अंग्रेजी देश की कुमारी नोबल, जो बाद में बहन निवेदिता नाम से प्रसिद्ध हुई, तस्य प्रिया शिष्या अवतम, वह उनकी प्रिय शिष्या थी। सह यूनाम कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शक आसीत्, वह युवकों के लिए विशेष प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि तस्य ऊर्ज्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, मतलब प्रेरक थे। उत्तिष्ठ जागृतम प्राप्त वरान्निबोधतम, ठीक है। इतु उपनिषद ध्येयवाक्यम सह जीवने अधार्यतम, उठो जागो, है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ठीक है। यह उपनिषद का ध्येय वाक्य उन्होंने अपने जीवन में धारण किया था। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनाम साध्यमानः, ना, लगातार ब्रह्म कर साधना में लगे हुए, ठीक है। एवं जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीष्टाब्दे, अर्थात 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जातः, ठीक है। लगातार ब्रह्म कर्म साधना में लगे हुए ही 4 जुलाई सन 1902 को वह ब्रह्मलीन अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हुए। सह न केवलम भारते अपितु
विदेशेषुपि प्रसिद्धम, वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम, उन्होंने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया था। रवीन्द्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमं तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। ना, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए।